इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया और अब ये नाम बदलने का सिलसिला संभल में भी जा पहुंचा है। शाही जामा मस्जिद जिसका नाम हुआ करता था, जिस मस्जिद का नाम हुआ करता था, उस मस्जिद का नाम अब जुमा मस्जिद होगा। एएसआई ने एक नया बोर्ड जामा मस्जिद पर लगा दिया है जिसमें लिखा है जुमा मस्जिद। एएसआई का इसके पीछे तर्क है कि उनके पास जो कागजात हैं, उनके पास जो गैजेटियर हैं, उसमें इस मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद ही दर्ज। हालांकि इस मस्जिद के नाम को लेकर अक्सर विवाद रहा है और पहले भी मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट में याचिका लगाई गई है। कोई इसे जामा मस्जिद कहता है, कोई शाही जामा मस्जिद कहता है, कोई जामी मस्जिद कहता है और कोई जुमा मस्जिद कहता है। इस पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने पिछले दिनों क्या कुछ कहा था, पहले एक बार वो सुनिए। बैकग्राउंड बता देना इसका इंपॉर्टेंट है। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। इसी विवाद को लेकर के शाही जामा मस्जिद का असल नाम क्या है, कोई जामा मस्जिद, कोई शाही जामा मस्जिद, कोई जामी मस्जिद, कोई जुमा मस्जिद, इसी को लेकर हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जो 24 नवंबर के दौरान जो हिंसा हुई थी उसके बाद जिस तरीके से सुनवाई हुई, उस सुनवाई में हरिशंकर जैन जो विष्णु शंकर जैन के पिताजी हैं, उन्होंने एक याचिका कोर्ट में लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इसके नाम इतने सारे हैं तो क्यों ना इसे विवादित ढांचा कह दिया जाए। ये मांग हाईकोर्ट की तरफ से मान ली गई थी और उस वक्त कोर्ट में जो मुकदमे जो पैरवी जो चल रही है उसमें ना ये शाही जामा मस्जिद है, ना जामी मस्जिद है, ना जुमा मस्जिद है, ये उस पैरवी में विवादित ढांचा लिखा गया। विवादित ढांचा राम मंदिर का जो फैसला आया था, राम मंदिर का बाबरी मस्जिद का जो केस चल रहा था उसमें भी बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा ही लिखा गया था। तो दूसरी तरफ एक खबर यह भी है कि जो सत्यव्रत पुलिस चौकी इस मस्जिद के सामने, इस विवादित ढांचे के सामने बनाई जा रही थी, कल यानी कि 7 अप्रैल के दिन उसका उद्घाटन वहां के डीएम राजेंद्र पिंसिया, वहां के एसडीएम और वहां के जो एसपी हैं के बिश्नोई के साथ साथ और तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। हवन पूजन किया गया जिसमें ये पूरा जो शीर्ष अधिकारी हैं संभल के, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, एसडीएम वंदना मिश्रा हैं, के बिश्नोई एसपी हैं और संभल का शेर या फिर संभल का सिंघम अनुज चौधरी जो जिसे कहा जाता है वो भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। ये ठीक बिल्कुल मस्जिद के सामने बनाई गई है और कल इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। और कल जैसे ही इसका उद्घाटन हुआ वैसे ही एएसआई की तरफ से ये जुमा मस्जिद की जो नेम प्लेट है अब शाही जामा मस्जिद पर जो लग गई है वो सामने आई है। तो जैसे ही सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ वैसे ही संभल में भी एक तरह फिर से एक्शन शुरू हो गया है। तो बाकी जिस तरीके से ये नाम बदला गया है उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट करें में जरूर बताइएगा। नमस्कार।